वेलकम टू बेसिक शाला। तो जल्दी जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए क्योंकि यहाँ आपको लिखने पड़ सकते हैं कुछ पॉइंट्स और यूनिट्स के नाम, क्योंकि आज हम बात करेंगे 2023 की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी के बारे में। चाहे वो गाना हो या फिर डायलॉग्स या फिर जेंडर पिक्चराइजेशन, सभी कुछ कंट्रोवर्शियल ही रहा। जी हाँ, यूँ तो एनिमल्स के रिव्यूज़ की सोशल मीडिया पर बाढ़ ही आ गई है, और तो और यह इशू देश के सबसे बड़े मंदिर यानी पार्लियामेंट में भी उठाया जा चुका है। पर आज हम बात करने वाले हैं एनिमल मूवी का रेफरेंस एग्जाम्स में कैसे दिया जा सकता है इस पर। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए ये मूवी एक एग्ज़ाम कंटेंट का काम कर सकती है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि कोई मेडिकल या इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो ये रिव्यूज़ अपने एग्जाम में लिख नहीं सकता है। तो अगर आप बीए, एमए इन एजुकेशन, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, वुमेन स्टडीज़ या फिर बीटीसी, बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये रिव्यू बहुत काम का होने वाला है। इन सारे कोर्सेज़ में भी अगर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे टॉपिक्स और यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ज़रूर ही इस मूवी का रेफरेंस लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले वही रिव्यू कर लेते हैं जो सोशल मीडिया से लेकर देश की पार्लियामेंट तक छाया हुआ है, पर हम दे रहे हैं इसे छोटा सा ट्विस्ट। जी हाँ, एल्बर्ट बैंडुरा एंड वाइगोस्के टीचिंग कोर्सेज परस्यू कर रहे स्टूडेंट्स इन्हें जानते ही होंगे। ये दोनों वही नाम हैं जिन्होंने बच्चे की लाइफ एंड लर्निंग एंड पर्सनालिटी फॉर्मेशन में सोसाइटी के रोल को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी है। सोसाइटी यानी चारों तरफ रहने वाले लोग, उनका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल स्टेटस एंड लाइफस्टाइल, बच्चे का उनके साथ इंटरेक्शन और बच्चा उससे क्या क्या और कैसे कैसे सीख सकता है, इस पर चर्चा। बैंडुरा ने तो क्लियरली कहा है कि लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस बेस्ड ऑन मॉडलिंग, यानी बच्चा अपने रोल मॉडल बनाकर उन्हीं के जैसा बिहेव करता है। अब ये बात कौन नहीं जानता कि हमारा एनिमल यानी कि रणबीर कपूर आज की जनरेशन का रोल मॉडल है, पर इस रोल मॉडल ने एनिमल मूवी में जो कहर बरपाया है वो इतना डेंजरस है कि सेंसर बोर्ड ने बच्चों को इसे देखने के लिए ही मना कर दिया। इतनी वॉयलेंस देखकर लड़कियां सिनेमा हॉल से रोती हुई बाहर निकली तो लड़कों ने भी कहा कि हद हो गई बॉस, मूवी का नाम एनिमल रखा है ठीक है, पर इंसानों को एनिमल्स की तरह काटने की क्या ज़रूरत थी। सेंसर बोर्ड ने तो मना कर दिया, पर यूट्यूब, इंस्टा, ओटीटी पर एनिमल को कैसे फ़िल्टर कर पाओगे। कभी तो रणबीर को अपना रोल मॉडल मानने वाला बच्चा एनिमल देखेगा ही ना, और इसका क्या असर बच्चे और एडोलेसेंट पर पड़ेगा, ये बहुत ही सीरियस इशू है। शायद इसलिए एनिमल को जहां टॉक्सिक मूवी ऑफ द ईयर करार दिया जा रहा है, वहीं हमारे एमपी भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को अप्रूव ही कैसे और क्यों कर दिया। ये फिल्म नहीं बल्कि एक डिजीज़ यानी कि बीमारी बताई जा रही है। नंबर 2, अब आते हैं हमारी रोल ऑफ फैमिली इन चाइल्ड रियरिंग एंड टाइप्स ऑफ चाइल्ड रियरिंग, यानी पेरेंट बच्चों को किस पेरेंटिंग स्टाइल में रियर अप करते हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट बच्चे पर पड़ता है। एनिमल में द मोस्ट हैंडसम हीरो ऑफ बॉलीवुड, जी हाँ, अनिल कपूर इंडियाज़ रिचेस्ट मैन है और फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हैं। बेटी के साथ कॉलेज में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, बेटा कहाँ रहता है, कहाँ पढ़ता था, इसका कोई आइडिया इस बिजनेसमैन को कभी था ही नहीं। ऐसा नहीं है कि रिच मोस्ट होने की वजह से ये सीन क्रिएट हुआ, बल्कि ये हमारी इंडियन सोसाइटी की रियलिटी है। इसलिए चाहे जितना गाली दे लो भाई, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने इस कहानी के ज़रिए इंडियन पेरेंट्स के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ा है। जहां पेरेंट्स को शराब की बाटली का रेट बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उनके बच्चों की किताबों के रेट के बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है। जहां इंडिया में फ्री एडवाइसेस देने के लिए सबके पास बहुत टाइम है, लेकिन अपने खुद के बच्चे स्कूल और कॉलेज में किस साइकोलॉजिकल डिप्रेशन और प्रेशर से गुजरते हैं, इससे पेरेंट्स को कोई मतलब होता ही नहीं है। और इस तरह का रियरिंग स्टाइल बच्चों की साइकोलॉजी इस हद तक मिसमोल्ड कर देता है कि वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। एनिमल में रणबीर ने तो कुल्हाड़ी और हथियार के ज़रिए सबको काट कर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया, बट रियल लाइफ में यही रियरिंग स्टाइल अनहैप्पी पर्सनालिटीज़ को डेवलप करते हैं। इसलिए रोल ऑफ फैमिली बहुत ही सीरियस इशू है, और अगर हम एनिमल जैसे रिजल्ट्स नहीं चाहते तो पेरेंट्स को डेमोक्रेटिकली बच्चों को रियर अप करना चाहिए। अब आते हैं रोल ऑफ स्कूल वाली यूनिट पर। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ से आता है तो इसके लिए भी एनिमल मूवी एक रेफरेंस पॉइंट बनकर हमारे सामने खड़ी हो गई है। एनिमल में रणबीर अपने फादर यानी कि अनिल कपूर से बात करते वक्त एक डायलॉग बोलते हैं कि पापा, जब मैं छोटा था ना तो 11th-12th स्टैंडर्ड के बच्चे मुझे मारा करते थे, परेशान करते थे, लेकिन मैं चुप रहा और इंतज़ार किया। जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने एक एक को ढूंढ कर उनके कॉलेज में जाकर मारा। इंतज़ार के बाद मारने का मज़ा ही कुछ और है।
तो देखा आपने कि जब ना तो घर पर हमारी बात सुनने वाले पेरेंट्स ही होते हैं और ना ही स्कूल में मैनेजमेंट इन चीज़ों पर ध्यान देता है, तो ये बातें एक पर्सन की साइकोलॉजी और इमोशंस पर कितनी गहरी चोट करती हैं। और ऐसा सिर्फ मूवी को ड्रामेटाइज करने के लिए वांगा साहब ने नहीं किया है, बल्कि हमने रिसेंटली देखा कि कैसे मज़हब के नाम पर एक स्कूल टीचर ने एक बच्चे से दूसरे बच्चे को थप्पड़ लगवाए। अब वो मार खाने वाले के मन से क्या ये बात कभी निकल पाएगी? क्या वो मारने वाले बच्चे के धर्म से नफरत नहीं करेगा? अगर करेगा तो बिल्कुल ऑब्वियस करेगा। एनिमल मूवी को कोसने वाले लोगों को इन पॉइंट्स को भी ज़रूर अपनी बातों में शामिल करना चाहिए, क्योंकि शायद इन सेंसिटिव इश्यूज़ पर छोटी मोटी घटनाएं देखने की हमारी सोसाइटी को जैसे आदत हो गई है। अब तो मानो हमारी सोसाइटी बहरी भी हो गई है, बट एनिमल के रक्तपात ने जैसे उनकी आंखें खोली हैं। पर अफसोस कि ज़्यादातर लोग इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर बोलते नज़र आ रहे हैं, ना कि प्लस पॉइंट्स पर। खैर, स्कूल पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे टीचर्स और स्कूल्स को ये बात समझनी होगी। अब आते हैं हमारी विमेन एंड जेंडर सोशलाइजेशन वाली यूनिट पर। एनिमल में जिस तरह जेंडर को दिखाया गया है वो सच में इसका वर्स्ट पार्ट है। बात फिर वहीं आ जाती है कि हमारा रोल मॉडल औरतों को किस नज़र से देखता है और किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए फीमेल कैरेक्टर्स के साथ बिहेव करता है। और बच्चे अपने रोल मॉडल के नाम पर इन चीज़ों को सीख सकते हैं और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। एनिमल में जेंडर इश्यूज़ की शुरुआत होती है रणबीर और रश्मिका के कॉन्वर्सेशन से, जहां पहली ही लाइन में यानी अल्फा मेल के थ्रू रणबीर जेंडर स्टीरियोटाइप बनाने की कोशिश करते हैं कि औरत खाना बनाती थी, आदमी प्रोटेक्ट करता था, अब तू डिसाइड कर ले कि तुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा। यानी इंडिया के सबसे रिच आदमी का बेटा जो यूएस रिटर्न है, एक प्रोफेसर की बेटी से पूछ रहा है कि तुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा। इज़न्ट दैट फनी? एक हमारा राउडी राठौर था जो बोलता था वो करता था। एक हमारा एनिमल है जो जो बोलता है ठीक उसके उल्टा करता है। जी हाँ, जब एनिमल का जीजा वरुण उसकी बहन से ठीक से बात नहीं करता, तो हमारा एनिमल यानी रणबीर बहुत आइडियोलॉजिकल बातें करता है और जेंटलमैन नज़र आता है। पर जब बात उनकी अपनी वाइफ पर आती है तो वो अपने जीजा से भी आगे निकल जाते हैं। और तो और नेशनल क्रश बन चुकी तृप्ति डिमरी को जिस तरह लिक माई शूज़ कहते हैं, वो बता देता है कि हमारा रोल मॉडल विमेन की कौन सी टिपिकल पेट्रियार्कल प्रोडक्ट वाली इमेज सर्व करना चाहता है। चाहे पब्लिकली अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करके वाइफ को एम्बैरस फील करवाना हो, या फिर डॉक्टर से उसके पर्सनल लाइफ को एज अ जोक पूछकर कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश करना हो। ये सारे सीन कॉमेडी के बजाय किसी गांव की पंचायत में शराबी और नशेड़ियों के बीच होने वाली कॉन्वर्सेशन बनकर रह गए हैं। और जेंडर स्टडीज़ के नाम पर पढ़ाई जाने वाले टॉपिक्स की तो धज्जियां ही उड़ गई हैं। अब जब हमारा हीरो ही इतनी नॉनसेंस आइडियोलॉजी वाला हो, तो विलेन यानी अबरार ने जो शादी वाले दिन किया और जैसे किया वो जस्टिफाइबल ही लगता है। अगर ऐसा ना दिखाया गया होता तो हीरो और विलेन में डिफरेंशिएशन कैसे हो पाता। एनिमल मूवी जेंडर एंड फीमेल सोशलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइप की नज़र से बहुत ही ख़राब एग्जाम्पल सेट करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीक ऑफ वायलेंस, इम्पॉसिबल इमेजिनरी एक्शन। फिल्म को अलग दिखाने की वजह से कुछ नया करने की चाह ने इतना नया कर दिया है कि इसे आने वाले कुछ डेकेड्स में भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकेगा। एक चीज़ जिसके साथ एनिमल ने फुल जस्टिस किया वो खुद इसका टाइटल यानी कि एनिमल। वही वॉयलेंस, वही न्यूडिटी जैसे जानवरों में होती है, और कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स रखने की कोशिश ज़रूर की है जिन पर सबको मिलकर डिबेट करने की सच में ज़रूरत है। ऐसे ही रिव्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।